आज हम लोग भूगोल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज को अपन देखने वाले। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड गैप है ज्योग्राफिकल गैप, मतलब भूगोलिक जो एक अंतर है। ये एक इंटरेस्टिंग पोस्टर मैंने देखा था ऐसे ही गूगल में। नो वन कैन बीट इजराइल, इजराइल को कोई नहीं हरा सकता है। इसके पिक्चर में बहुत प्यारा रीति से ये बताया गया कि इस देश के मतलब विश्व के बड़े बड़े जो नेता लोग एक तरफ है, इंक्लूडिंग अमेरिका, उस समय ओबामा का चित्र वहां पे दिया जा रहा है, और एक तरफ में अकेला वो इजरायली पर प्राइम मिनिस्टर, और आप पीछे देखेंगे तो वहां पे एक उंगली है जो रस्सी के ऊपर है, उसमें लिखा है गॉड, परमेश्वर। ये बात कितना सच है, बिल्कुल आप इतिहास को यदि पढ़ेंगे तो देखते हैं कि आज इजराइल का जो भूगोल 1948 के बाद में यदि देखा जाए तो कई गुना वो बढ़ गया है, और भी वो बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं, और कोई भी उनके विचार के विरोध में कोई रोक नहीं सक रहा है। ये बात को अपन समझना है। सो इजराइल की भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल को समझने के लिए। और एक विषय है, ये भी एक बहुत ही सुंदर विषय है जिसे हमें समझना है। इजराइल परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी है। इज़राइल को देखना है हमें। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा था कि उस अंजीर की पेड़ के तरफ तुम अपना लक्ष्य को रखो, देखो उसको। अंजीर की पेड़ इज़राइल को दर्शाता है, और इज़राइल 1948 के पहले नक्शा में, विश्व के नक्शा में नहीं था। इट वॉज अ नॉन एग्जिस्टिंग कंट्री। 1948 13 मई महीने में, मई महीने की 13वां दिन उसका इंडिपेंडेंस हुआ, स्टेट ऑफ इजराइल करके डिक्लेयर किया गया। 1948 के बाद ही आपको नक्शा में मिलता है। बहुत सारे देश इसको अंगीकार भी नहीं किया, परंतु इजराइल आज बहुत पिछले इस 70 साल में बहुत बढ़ गया, और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत मजबूत भी हो गया। आज बहुत सारा देश इजराइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो एक जमाने में उनके शत्रु भी रह चुके। मिस्र देश, इजिप्ट उनका एक शत्रु था, उनके साथ बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी, परंतु आज मिस्र देश जो है, इजिप्ट जो है, इजराइल का मित्र है, इसलिए कि इजराइल से उनको ऑयल और गैस पाइपलाइंस के द्वारा दिया जा रहा है। तो इजराइल बहुत ही मजबूत देश बनते जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के वाणी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। इसलिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल इज गॉड्स प्रोफेटिक क्लॉक, इजराइल परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी है। ओके, हम आज भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और खास करके पुराना नियम को मध्य नजर रखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अपन एक एक चीज को देखते हुए जाएंगे। प्रथम जो है वो ये ये जो बाइबल की घटनाएं कौन से जगह में हुआ, विश्व में कहां पर हुई। ये जो आपको इसमें यूरोप और उत्तर अफ्रीका और आशिया, ये तीनों खंड इसमें दिख रहा है। ठीक है, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका तीनों दिख रहा है। परंतु आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े इतिहास के साथ में, या बहुत प्राचीन मानव जाति के बहुत प्राचीन समय के इतिहासों के साथ में रहने वाले देशों में इन घटनाएं नहीं घटी। अभी भारत देश के बहुत ही लंबी इतिहास है। अफ्रीका में मानव जाति के बहुत ही प्राचीन इतिहास आज तक, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनुष्य के स्वभाव और खोजबीन करने वाले वहां जाकर ढूंढते हैं, फॉसिल्स और वगैरह, उनका स्टडी रहती है। परंतु ये सारी घटनाएं जो बाइबल की घटनाएं यहाँ पे नहीं घटी। ये बाइबल की घटनाएं जो लिखित रूप में हमको हमारे हाथ में मिला है, ये जो रेक्टेंगल जो स्पेस व्हाइट में जो मैं बताया हूँ, वही जगह में हुआ है। बाइबल के एंटायर जो कहानी इसी क्षेत्र में हुआ है। इसमें कभी कभी आसपास के देशों के नाम वगैरह कुछ आपको वहां पे मेंशन्ड मिलता है, परंतु सारी जो घटनाएं इतनी ही स्पेस के अंदर में आपको मिल जाता है। ठीक है, सृष्टि की कहानी थोड़ा सा अलग है। उसके बाद परमेश्वर जो मनुष्य लोग जब बढ़ते गए, वो जल प्रलय और उसके बाद नुआ की जो स्टोरी है, और वो सारी बातें इतने ही जगह पे आपको मिलता है। ठीक है, ये जो भूमि को अभी अपन, ये जो जमीन है उसको अपन क्लोजअप में ले लेंगे, उसको नजदीक में लाएंगे, तो आपको ऐसा दिखता है, कुछ सागर दिखती है, भूमध्य सागर आपको दिखता है, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, बड़े बड़े नदियां दिख रहा है। अभी ये सारी चीज के यही जगह में आपको ये बाइबल की जो घटनाएं घटी। तो पहले आपको आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये एक उपजाऊ भूमि है। मतलब ये आप
दोनों नदियों के तरफ से आप देखेंगे, एक मिस्र देश के इजिप्ट के नील नदी थी, और अभी के इराक ईरान ये जो जगह है वहां पर एक दो और बड़े बड़े नदियां थे। उस नदियों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। ये बड़े महानदी करके जो नाम बताया गया है, ये एंटायर नदी के आसपास की इलाका जो है वो एक अर्धा चंद्र आकार में रहने के कारण इसको उपजाऊ अर्धा चंद्र आकार, मतलब फर्टाइल क्रेसेंट, ऐसा करके इसको बोला जाता है। ठीक है। अभी ये जो जमीन बहुत ही उपजाऊ भूमि है, और इसके आसपास में कुछ बड़े बड़े जो साम्राज्य या जो अधिकार को अपने पास में रखने वाले कुछ साम्राज्य की जानकारी हमें चाहिए। पहला चीज है कि उपजाऊ भूमि के दोनों तरफ से, मतलब एक दक्षिण के तरफ से आप मिस्र देश इजिप्ट आपको रहता है, और उत्तर पूरब के तरफ में आपको मेसोपोटामिया रहता है। ये जो मेसोपोटामिया करके जो शब्द है, ये बहुत ही आश्चर्य का एक शब्द है, मीसो पोटोमिया। ये जो दो अलग अलग शब्द है, जिसका अर्थ है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, मतलब दो नदी के बीच वाला जो जमीन, उसी को मीसोपोटामिया करके कहते हैं। पोटोमस, हिपोपोटामस, मतलब जैसे अपन जानते हैं कि वो जो पानी में रहने वाला, तो पोटा जो शब्द जो है वो आपको पानी को दर्शाने वाला, समझाने वाला शब्द है। ठीक है, इसलिए मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया एक तरफ, दूसरे मिस्र देश है, और बड़े बड़े साम्राज्य हैं। वो बहुत ही लंबे इतिहास उसके ऊपर आपको सेक्युलर में भी मिलता है, उसको अपन देख सकते हैं। और ऊपर में ऊपर के मतलब उत्तर नॉर्थ वेस्ट में, मतलब आपको वो एक और जो जाति थे, हत्ती या हित्ती उनको कहते हैं, हित्ती लोग करके बाइबल में अपन पढ़ते हैं। सो इस प्रकार तीन बड़े बड़े एक साम्राज्य, बाद में थोड़ा सा कुछ समय के बाद में आप देखते हैं कि अशूर भी इस पिक्चर में आ जाता है। अभी तो फिलहाल नहीं है, परंतु थोड़े देर के बाद आप अशूर को भी देख सकते हैं, निन्वे जो नगर के बारे में अपन जानते हैं। परंतु महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, ये तीन बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच में ये जो जमीन है, एक भूमि पुल के रूप में बनाया हुआ है। इट इज अ लैंड ब्रिज, मतलब ये जो देशों को, साम्राज्यों को, कल्चर्स को, संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक प्रकार की भूमि पुल है। ये जो भूमि पुल ही आपको इज़राइल के लिए बाद में परमेश्वर देता है। और आप उसको पूरब, दक्षिण पूरब दिशा में देखेंगे तो पूरा रेगिस्तान है, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, और वो जगह में ज्यादा जीवन जीने के लिए कुछ सुविधाएं या कुछ पानी और ये बातें वहां पे उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं, किनारे किनारे में रहते हैं। ठीक है। अभी अपन जो बातचीत कर रहे हैं, मिस्र देश, ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मतलब एक प्रकार की संपत्ति और धन के साथ में रहने वाला एक बहुत बड़ा साम्राज्य। देखिए, आप एक मिनट के लिए सोचेंगे अपन कि मिस्र देश में कब्रिस्तान कैसे बनाया गया। आज के जो पिरामिड्स जो है वो सब कब्रिस्तान है, राजाओं की कब्रिस्तान है। मतलब इतना मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, ऊंचे, और इतनी पीढ़ी के लिए, 3000 4000 साल के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स अभी भी आपको उपलब्ध है मिस्र देश, आप इजिप्ट जाएंगे तो आपको मिलता है। रिच कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है, बहुत ही ताकतवर सेना है। ये सारी बातों को आप मिस्र देश में, प्राचीन मिस्र देश में देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बाइबल के कई पदों को पढ़ते समय में ये जो ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। ये भी उनका ही एक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, स्फिनिक्स जो कहते हैं। ओके। तो इज़राइल बीच में है, और आप देख रहे हैं नीचे में दक्षिण में आपको मिस्र देश इजिप्ट है, और ऊपर में अभी अशूर भी आ गया है, वो भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में बन गया है। और फिर बाबिलोन आप देख रहे हैं। देखिए कितने, मतलब चार प्रकार की साम्राज्य है जो इज़राइल के चारों बाजू में है, और सभी को इस जमीन के ऊपर नजर है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले तो मैंने बता दिया कि वो एक भूमि पुल है, इट इज अ लैंड ब्रिज। ऊपर से उत्तर दिशा से दक्षिण आने के लिए, और दक्षिण से उत्तर जाने के लिए,
पूरब और पश्चिम जाने के लिए आपको यही भूमि पूल में से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आप पूरब दिशा में जाएंगे तो पूरा सऊदी अरेबिया, अभी का सऊदी अरेबिया जो अरेबियन डेजर्ट है वो पूरा रेगिस्तान है, उधर से कोई पार नहीं कर सकते हैं। और आप पश्चिम दिशा में देखेंगे तो वहां पे तो समुद्र है, समुद्र में सफर करने का सभी के लिए उपयोगी ऐसे जहाज ये सब बातें उनके पास नहीं रहता है। इसलिए जमीनी तल रूप में ही, मतलब जमीन से ही लोग क्या करते हैं, सफर करते थे अधिकतर। और वो जमाने में एक राजा दूसरे राजा के ऊपर लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो अपने सेनाओं को लाने के लिए उनको बराबर जमीन होना चाहिए, क्योंकि पूरा सेना के लिए पूरा खाना वाना नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते, जो लोकल रिसोर्सेस को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बात समझ में रखना चाहिए कि ये जो पार्ट है भूमि पुल जो है बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है। सभी को इस जमीन के ऊपर इच्छा है, मतलब वो जमीन को जो कंट्रोल करता है वो आसपास के देशों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अभी अभी के जो समय का ये पूरा देश का मैंने नाम दिया हूं कि सब अलग अलग नाम हो गया। ये अधिकतर आपको मेसोपोटामिया करके जो कहते हैं वो अधिकतर आपको इराक में है। मेसोपोटामिया आप देख रहे हैं इराक में है, और कुछ भाग जो है सीरिया में भी है। और अभी वो सारा जो कानान देश अलग अलग हो गया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इस प्रकार के देशों से हमको मतलब वो ताल्लुक रखता है। और ये सब देश अभी अलग अलग प्रकार की विचार और विश्वास के साथ में रहते हैं। अभी अशूर करके कोई देश ही नहीं है, वो इराक का ऊपर भाग का है और ईरान के नजदीक में वो बात है। इराक, ईरान और टर्की, तुर्की, और फिर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ये सब बाइबल के देश है। बाइबल की घटनाएं ये इन देशों में हुआ है। ठीक है। चलिए, अभी अपन मैंने बताया तो दो महानदी जो है मेसोपोटामिया में, दो महानदियां, एक नदी का नाम फरात नदी, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, और दूसरा नाम है हिदकेल, टाइग्रिस। अंग्रेजी में इसको यूफ्रेटिस टाइग्रिस कहते हैं, परंतु हिंदी में आपको बाइबल में ऐसा लिखा है फरात और हेदकेल। ये दो नदियों का नाम आपको उत्पत्ति उसकी दूसरा अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है। तो ये कहां पे करके मैं अभी आपको बता, इवन बाउंड्री भी आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा। ये अभी के इराक में है, इट इज इन इराक, वही प्राचीन समय का मेसोपोटामिया। आपको याद करना पड़ेगा मेसोपोटामिया का रहने वाला कौन था? अब्राहम था। ये मेसोपोटामिया के रहने वाला अब्राहम था। सो अभी की भाषा में यदि कहना है तो अब्राहम कौन है? इराकी है। ठीक है, मतलब इराक देश में से ही वो निकलकर कनान देश के पास में आया। ओके, चलिए अपन आगे जाएंगे। और ये हत्ती लोगों के बारे, ये हित्ती लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। ये हत्ती और हित्ती दोनों एक नहीं है, वो कुछ समय के बाद उनमें कुछ चेंजेस आया। तो हतूसा करके एक नगर पाया गया, इसको हत्ती लोगों ने 2500 ईसा पूर्वी में उन्होंने अपना शहर को बसाए थे। और उनका उनका संस्कृति एक मूल बन गया, नींव बन गया हित्ती लोगों के लिए। तो आपको हत्ती और हित्ती में फर्क समझना चाहिए। बाइबल में आपको हत्ती लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलता है, परंतु हित्तियों के बारे में आपको मिलता है। वंस अगेन मैं अब्राहम को ही आपके लिए याद दिलाना चाहूंगा। अब्राहम की पत्नी जब मर गई थी, वो उसको हित्ती के हाथ में से जमीन खरीद कर उसको उस गुफा में उसने उसको दफनाया करके अपन अपने जो इसके पहले की जो एक अध्ययन में हमने देखा था। तो हित्ती लोगों के बारे में बाइबल बहुत सारी जानकारी देता है। ओके, अभी देखेंगे अपन इज़राइल का जो भूगोल, उसका लैंड कैसे बनाया हुआ है। ये इज़राइल ऐसा चीज, ऐसा एक जमीन है जिसमें आपको दुनिया के हर एक क्लाइमेट आपको वहां मिल जाता है। धूप काल, ठंड काल, सर्दी मतलब बर्फ, स्प्रिंग, ऑटम मतलब पतझड़ का काल, सब कुछ, वसंत काल, सभी काल वहां पे आपको मिलता है। मतलब ज्यादा गर्म भी रहता है और ज्यादा ठंड भी रहता है, सब कुछ कुछ ही किलोमीटर के अंदर में बदल जाता है। इसके लिए पहले उसका अपन भूगोल को पहले समझ लेंगे। नंबर वन, पहला है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। ये जो मैदान जो है हरियाली है और बिल्कुल आपको समुद्र तट के पास में है। नीचे जो दिया हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें दो मैप्स है, ऊपर में एक नक्शा है, वो आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है। मतलब नीचे जो है वो आपको
क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, मतलब उसको काट के हम बता रहे हैं कि वो कौन से ऊंचाई पर ये सब है। लास्ट में जो नीला है वो भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी, और उसके नेक्स्ट में उसके नजदीक में जो एक तट है वो मैदान है और वो कोस्टल प्लेन करके कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 दूसरा जो है सेंट्रल माउंटेन रेंज, मध्य पर्वत सीमा। ये मध्य पर्वत जो रहता है वो कोस्टल प्लेन और यर्दन नदी के बीच वाला जो जगह है, ब्राउन कलर में आपको वहां दिख रहा है, वो वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखता है। वो एक माउंटेन रेंजेस आपको मिलता है। कुछ जगह पे कुछ पहाड़ नहीं रहती है, मैदान रहता है, परंतु अधिकतर वो पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है, सेंट्रल माउंटेन रेंज। तीसरा जो है जॉर्डन रिफ्ट वैली, यर्दन का दरार घाटी। ये धरार घाटी करके क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका स्लोप रहता है, बोथ द साइड स्लोप रहती है। तो पानी जब बारिश में पानी रहता है वो पूरा यर्दन नदी में पहुंचता है, इसलिए वो धरार घाटी बहुत ही नीचे है। मतलब आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर का सी लेवल और जो समुन्दर का जो सी लेवल जो रहता है, गलील की समुन्दर हो, ऊपर में आपको गलील समुन्दर है और नीचे में आपको दक्षिण में आपको मृत सागर है, गलील सी ऑफ गैलिली। ऊपर में वो एक समुद्र नहीं है, वो तालाब है, परंतु उनकी भाषा में वो समुद्र करके ही वो माना जाता था। ठीक है। तो ये दोनों जो सागर जो है वो समुद्र के तट मतलब मेडिटेरेनियन सी से बहुत ही उसका डेप्थ कम है, इसलिए धरार घाटी करके कह जाता है। ओके। ये कुछ पिक्चर्स है जो आपको यर्दन नदी को एक सैटेलाइट व्यू में आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज समझना है, वो है कि इसमें अनेक प्रकार की जो जगह है, इसका जो पोजीशन, उस पोजीशन से हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है। एक है इजराइल। इजराइल जो है दोनों पहाड़ी इलाकाओं के बीच का जो मैदान, ये इजराइल के बारे में हम क्या देख सकते हैं, अभी भी वो है टेल इजराइल करके बोलते हैं अभी के मॉडर्न इज़राइल में, गिलबोआ की पूर्व की ओर है, और हिब्रू भाषा में इसका अर्थ होता है परमेश्वर बोएगा या बोएंगे। इब्रानी बाइबल में इस्साकार गोत्र की सीमाओं के भीतर और बाद में इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य नॉर्दर्न किंगडम के भीतर रखा गया एक प्राचीन शहर और किला था। यहोशू उसकी 19वां अध्याय के 18वां पद में अपन इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल के बारे में बहुत और भी जगह में है, न्यायों की किताब में, शमूएल राजाओं की किताब में। एक्चुअली इजराइल कैसा है, मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। आप ये इस पिक्चर में एक्चुअल फोटो है, यहाँ पे भी पहाड़ है और उस सामने में भी पहाड़ है, बीच वाला जमीन है, बहुत काफी लंबे जगह के लिए, समय के लिए, मतलब दूर के लिए वो प्लेन्स है, एकदम समतल है। तो युद्ध करने के लिए अधिकतर राजा लोग यही जगह में जमा होते थे प्राचीन समयों में। मतलब दो अलग अलग सेना दोनों तरफ से ये मैदान में आकर लड़ते थे। तो ये इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, सभी को ये जगह का कंट्रोल रखने की चाहत रखते थे। ठीक है। तो ये जो इजराइल की घाटी है, और फिर अपन इसमें के कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखेंगे। एक तो बड़ा एक यर्दन नदी है जो गलील के पहले से ही एक छोटे तालाब से उसका आरंभ होता है और मृत सागर तक आता है, परंतु उसके साथ में और भी नदियां उसके साथ जुड़ जाती है। एक यारमुक नदी है जो पहला जो एक नदी है जो यर्दन के साथ जुड़ता है, और उसके बाद आपको गिलाद, गिलाद के बारे में अपन बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 31वां अध्याय की 21वां वचन, श्रेष्ठ गीत 6:5 और यिर्मयाह 8:22, इन वचनों को बाद में पढ़िएगा। वहां पे गिलाद कुछ बातों के लिए बहुत विशेष था। वो एक प्रकार का मतलब औषधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान था। ओके। ये यारमुक नदी के बारे में अपन बाइबल में बहुत डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले यारमुक का उल्लेख आपको मिशना, हिब्रू लोगों की यहूदियों की किताब जो है उसमें उसके बारे में उल्लेख दिया गया। यर्दन और यारमुक का पानी अमान्य है क्योंकि वे मिश्रित पानी है, मतलब वो मिक्स्ड पानी है, वो गंदा करके माना गया। अशुद्धता के मामलों में छिड़काव के लिए उनका उपयोग करना मना था, जिस प्रयोजन के लिए केवल बहते पानी की अनुमति थी। फाउंटेन वाटर जो रहता था उसको ही वो लोग, याजक लोग, क्लीनलीनेस मतलब शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करते थे। और याजक लोगों की बहुत पानी लगता है, तो ये पानी मतलब यर्दन और यारमुक की पानी को उनको उपयोग करने के लिए मना था।
ओके, उसके बाद में अपन एक और नदी को देखते हैं, वो याबोक नदी है। याबोक नदी जो है, इसका इमीडिएटली आपको याद आ जाता है याकूब परमेश्वर के साथ में जब मिला, जहां पर उसका नाम इज़राइल करके रखा गया था, वो यही स्थान है। याबोक नदी के उस किनारे में ही प्रभु के साथ वो लड़ रहा था करके अपन बाइबल में पढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आपको एक और नदी है, जिस नदी का नाम है आर्नोन नदी। ये आर्नोन नदी आपको गिनतियों की किताब के 21वां अध्याय के 13वां पद में है। ये आर्नोन नदी के नजदीक में या उसी क्षेत्र मोआब देश है। मोआब लोग हमें पता है कौन है करके, वो मोआब देश है। मतलब वो पूरब दिशा में, इज़राइल की पूरब दिशा में इज़राइल की सारा कजिन्स रहते थे। एदोम मतलब एसाव, उसके बच्चे इश्माएल, मोआब, ये सब इज़राइल के जो कजिन्स जो थे, उनके जो भाई लोग थे, वो सब यरदन के उस पार में रहने वाले थे। ओके, सो ये अर्नन नदी है। तो ये सब नदियों के बारे में हमें क्यों जानकारी रखना है, क्योंकि बाइबल में कईयों जगह उसका उपयोग आपको मिलता है। तो उसका जो जोग्राफिकल प्लेस, भौगोलिक स्थान यदि हमको समझ में आता है, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आता है। ठीक है, फिर दो महामार्ग था, दो महामार्ग उस प्राचीन समय में था। एक है राजा का महामार्ग, किंग्स हाईवे, और वो गिनतियों की किताब 20वां अध्याय की 17वां पद में मिलता है। और दूसरा एक महामार्ग था सागर का मार्ग, वे ऑफ द सी, या उसी का नाम यीशु मसीह के समय में उसका दूसरा नाम आ गया था फलिश्तियों के मार्ग। पुराने समय में फिलिस्ती लोगों के वो देश था, इसलिए वो एक ही रोड है, परंतु उसका दो नाम है, सागर का मार्ग या फलिश्तियों के मार्ग। बाइबल में उसका उपयोग है, वही नाम से आप पहचाने उसको पहचान सकते हैं। तो ये दोनों मार्ग को आप देख लीजिएगा, ये दो मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने के लिए बनाया गया मार्ग है। एक है राजा का महामार्ग और दूसरा है सागर का महामार्ग। ये दो महामार्गों के माध्यम से ही तब की सेना या व्यापार, ये सब कुछ इस इज़राइल को होते हुए, इस कनान देश को होते हुए आना जाना करते थे। उत्तर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या पश्चिम पूरब, ये कोई भी दिशा में जाना है तो इज़राइल को अवॉइड करके नहीं जा सकते, कनान देश को अवॉइड कर ही नहीं सकते आप। और इसमें दो शहर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एरियो की शहर के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह सामरी स्त्री के सामरी, उत्तम सामरी की कहानी बताते समय जो बताते नहीं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के रास्ते पे जा रहा था। ये यरीहो बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस में दोनों महामार्गों को जोड़ता है, काफी ट्रैफिक उसमें रहता है। और उसी प्रकार मेगिदो जो है उससे और महत्वपूर्ण है, एक जगह है जहां पर सारे व्यापारी लोग, हर प्रकार की सैनिक लोग उसी मार्ग में से आते हैं, इसलिए मेगिदो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। ओके, मेगिदो के बारे में बाइबल क्या कहता है आपको, प्रकाशित वाक्य उसकी 16वां अध्याय की 16वां वचन में है। परंतु मेगिदो के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। दो सैन्य और व्यापार मार्गों ने मेगिदो शहर को उसके आकर आकर उसके आकार से बहुत अधिक महत्व दे दिया। मेगिदो मेगिदो शहर छोटा है आकार में, परंतु वो दो महामार्ग उसके पास से जाने से वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन गया। और बाइबल में अपन पढ़ते हैं, मतलब प्रकाशित वाक्य 16:16 में होने वाला एक घटना है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया, मतलब वो सारे सैनिक लोग, सारा सेना जो है, विश्व की सारी सेना इज़राइल के विरोध में इकट्ठा हो गए, जो इब्रानी में हर्मगेदोन करके कहलाता है। हर्मगेदोन, मेगिदोन, ये मेगिदो है, उसी को इसे हर्मगेदोन करके कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो जजरिएल उस घाटी में है। मतलब ये एक छोटा शहर है, परंतु वो जजरिएल घाटी में रहता है, जहां पर लोग प्राचीन समय से युद्ध करते रहते हैं। तो ये भूगोल के विषय में कुछ जानकारी मैंने अभी आपको दिया। कल मैं आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण है उसके नदियों के बारे में तो अपन ने देख लिया, पहाड़ों के बारे में और वहाँ का जो वातावरण कैसे रहता है, इन चीज़ों को अपन समझ लेंगे, ताकि बाइबल में कईयों जगह में ये भूगोलिक जानकारी दी जाती है, उसको अपन कई बार नहीं समझते हैं, उसको ऐसे पढ़कर हम चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जानना ज़रूरी है, ताकि बाइबल और हमारे बीच में का दूरी को अपन समझ सकेंगे। उस अंतर को समझकर हम उसमें पुल बनाएँगे उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, तब बाइबल का जो वचन हमारे लिए बहुत ही सरल और समझने लायक हो जाएगा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे।